हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन चैनल। हमारी इस सीरीज कॉन्टिनेंट्स में हम इस बार देखेंगे अफ्रीका के बारे में। पहले वीडियो में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना और एशिया के बारे में जाना। आज हम जानेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग महाद्वीप है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे अधिक आबादी वाला दूसरे नंबर का महाद्वीप है। शोधकर्ता, वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसी कोई भी वैज्ञानिक और शोध से जुड़े लोगों को अफ्रीका बहुत ही पसंद आता है। अफ्रीका के कुछ आंकड़ों के बारे में बात करूं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 3,02,21,532 स्क्वायर किलोमीटर है और अफ्रीका की जनसंख्या 12,20,11,000 है। अफ्रीका की गिचता के बारे में बात करूं तो 36.4 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1 चौरस किलोमीटर के अंदर 36.4 लोग रहते हैं, यानी कि 36 के करीब लोग रहते हैं। अफ्रीका के इतिहास में मानव सभ्यता के सुराग मिलते हैं। माना जाता है कि 17 लाख साल पहले सीधे खड़े रह सकने वाले इंसान यहीं से पाए गए थे। इसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। यहाँ इतिहासकारों की और आर्कियोलॉजिस्ट की दिलचस्पी इसलिए होती है, कुछ सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मिस्र की सभ्यता यहीं पर फली फूली थी। नील नदी के घाटी में ईस्वी सन से भी पहले 4000 साल पहले यहाँ मिस्र की सभ्यता मौजूद थी। इस पर बना मेरा आप एक वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अफ्रीका की भौगोलिक विशेषताएं। अफ्रीका में ऊंचे पठार, रेगिस्तान और कठिन जलवायु है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान बेहद ही शुष्क और विषम जगह है। ये विश्व की बेहद शुष्क जगह है। सहारा डेजर्ट के बारे में भी आप ज़्यादा जानकारी चाहे तो उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर। अफ्रीका की करीब करीब सारी जगह ऊबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाली है। समुद्री मैदानों को छोड़कर सारी जगह 325 मीटर से ऊंची ही है। अफ्रीका की एक रोचक में भौगोलिक विशेषता बता दूं, पृथ्वी के आंतरिक हिलचाल के कारण यहाँ पर एक दरार बन गई और दरार वाली घाटी का एक निर्माण हुआ जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। ये महान दरार वाली घाटी के नाम से भी मशहूर है। ये दरार 4800 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका के उत्तर में से कर्कवृत्त की रेखा प्रसार होती है। अफ्रीका के मध्य में भूमध्य रेखा निकलती है, इसलिए अफ्रीका का अधिकतर भाग उष्णकटिबंधीय है और पूरे वर्ष यहाँ ऊंचा तापमान रहता है। अफ्रीका के दक्षिण में मकर रेखा निकलती है। अफ्रीका के उत्तर में कर्कवृत्त और दक्षिण में मकर वृत्त निकलती है, पर मध्य में से भूमध्य रेखा निकलती है और इस हिसाब से यहाँ अफ्रीका का बड़ा इलाका काफ़ी गर्म होता है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कैनेरी की शीतल धारा तथा दक्षिण में बेंगुला की शीतल धारा बहती है। इसके प्रभाव से पश्चिमी भाग में तापमान कम रहता है। कोंगो नदी के तट पर भूमध्य रेखा की ये जलवायु दिखाई पड़ता है। यहाँ साल भर प्रतिदिन तीसरे प्रहर में गाजवीज के साथ वर्षा होती है। उसे 4 बजे की बारिश भी कहते हैं। अफ्रीका का वन्य जीवन यहाँ की भौगोलिक और जलवायु के हिसाब से विभिन्नता वाला है। मध्य में घने वर्षावन पाए जाते हैं, जिसके वृक्ष इतने पास पास होते हैं और उस पर लताएं बिछी रहती है तो सूर्य की किरणें नीचे नहीं पहुँच सकती और इसी कारण नीचे अंधेरा छाया रहता है। साल भर खूब बारिश के कारण उसके पत्ते किसी एक सीजन में नहीं गिरते हैं और रैंडमली गिरते रहते हैं, इसलिए कभी यहाँ पर पतझड़ की ऋतु नहीं आती है। यहाँ पे उमस और गर्मी जैसा वातावरण रहता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सवाना के बड़े बड़े घास के मैदान आए हुए हैं। यहाँ तृणाहारी और मांसाहारी बड़े पशु पक्षी देखने को मिलते हैं और ऐसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और दोनों तरफ उत्तर और दक्षिणी छोर पर बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। यहाँ रेगिस्तानी जीवन मौजूद रहता है।
उसके आगे दोनों ओर सामान्य जीवन देखने को मिलता है। अफ्रीका की इकोनॉमी की बात करें तो अफ्रीका के ज्यादातर इलाके बेहद ही गरीब और पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इकोनॉमिकली अफ्रीका बहुत ही गरीब देश माना जाता है। अफ्रीका के ज्यादातर देश बहुत ही गरीब है और गरीबी के साथ साथ यहाँ पर बीमारी का भी ज़्यादा प्रमाण रहता है। उसकी खासकर बीमारी मलेरिया और एड्स जैसी बीमारी तो खास है। अफ्रीका के ज़्यादातर जनसंख्या इस्लामिक धर्म को मानती है और उसके अलावा क्रिश्चियन यहाँ पर एक बड़ा धर्म है। क्रिश्चियन, हिंदुइज्म जैसे बौद्ध जैसे धर्म को यहाँ विदेशी धर्म के तौर पर देखा जाता है। इस्लामिक धर्म को मानते हुए भी यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक विशेषताएं मौजूद है। अफ्रीका के लोगों में यहाँ की लोकल रीत भात देखने को मिलता है। टूरिज्म के हिसाब से कहूँ तो यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी विशेषता वाला दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े घास के मैदान है, वर्षावन है और बड़े बड़े रेगिस्तान भी मौजूद है। इसके लिए यहाँ पर विज्ञान को मानने वाले आर्कियोलॉजिस्ट और इस तरह के जो फील्ड वाले लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं। और मैंने कहा पहले भी कि ये बहुत ही रोचक महाद्वीप है। इस हिसाब से यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अब मैं यहाँ के कुछ बड़े पर्वत, बड़ी नदियाँ और बड़ी रेगिस्तान के बारे में बात करूँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे कमेंट में मुझे लिख कर दे सकते हैं। और इतनी जानकारी लेने के बाद आपको भी अफ्रीका कुछ पसंद आने लगा होगा। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आने लगेगा। जैसे कि दूसरे विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को, आर्कियोलॉजिस्टों को ये जगह बेहद पसंद है। तो ये है अफ्रीका। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।